हेलो दोस्तों, चलिए आज एक टॉपिक चतुर्भुज, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं, किस तरीके से होते हैं, उनके क्या क्या कुछ प्रमेय होती हैं, उनके क्या क्या रिलेशन होते हैं, क्या क्या मुख्य बातें होती हैं। चतुर्भुज के बारे में बात करते हैं। देखिए चतुर्भुज नाम से ही पता पड़ रहा है। चतुर चार, भुज माने भुजाएं। जिसकी चार भुजाएं होती हैं चतुर्भुज होता है। ठीक है, कोई भी इस तरह की आकृति जिसमें चार भुजाएं हों, बंद आकृति हो और चार कोण बन रहे हों, चार ही भुजाएं हों, ए बी सी डी, ये चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, चार कोण हों और चार ही भुजाएं बन रही हों। ठीक है, मान लीजिए कोई चतुर्भुज दिया गया है, इसके अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, ये कैसे पता करेंगे हम। देखिए ए बी सी डी कोई चतुर्भुज है। पिछली वीडियो में, त्रिभुज वाली वीडियो में मैंने बताया था, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है 180। देखिए ये त्रिभुज के तीन कोण बन जाएंगे। ठीक है, एक त्रिभुज इसमें ये बन गया, एक त्रिभुज ये बन गया। ठीक है, चतुर्भुज के अंदर ये दो दो त्रिभुज बन गए। देखिए इसमें भी कई कोण बन जाएंगे, इसमें भी तीन कोण। ये भी त्रिभुज बना, इसका भी 180 हुआ, इसका भी 180 हुआ। दोनों मिला के कितना हो गया 180 80, ये हो गया दोनों का 360। इसका मतलब ये हुआ त्रिभुज के चारों कोणों का योगफल, इसका मतलब हमने 360 हुआ, क्योंकि हमने इसको दो त्रिभुजों में बांट लिया। ठीक है, इस नियम को हम पंचभुज पे भी लागू कर सकते हैं। कोई पंचभुज हो, देखिए इस तरीके से ये पंचभुज है, ए बी सी डी ई, ये पंचभुज मान लिया। ये मैंने इसमें लाइन खींच दी है, इसको त्रिभुजों में बांट लिया मैंने। एक त्रिभुज बना, दो त्रिभुज बना, तीन त्रिभुज बने। ठीक है, एक त्रिभुज का कितना होता है 180, इसका भी 180 हो गया और इसका भी 180 हो गया। तीनों कितने हो गए 18 36 अठारह 54 540 हो गया इस पंचभुज का योग। इसके सारे अंतः कोण जो हों, ये जो कोण हैं, इनका योग सबका कितना हो गया 540। ऐसे ही चतुर्भुज का निकाल लेते हैं, त्रिभुज का 180 होता है ये। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आगे। चतुर्भुज में देखिए, चतुर्भुजों में कौन कौन से होते हैं। देखिए चतुर्भुज जो मुख्य इंपोर्टेंट चतुर्भुज हैं उनके बारे में बताऊंगा मैं। देखिए एक पहला ले लेते हैं हम, आयत। पहला ले लिया हमने आयत। देखिए इसको अंग्रेजी में रेक्टेंगल बोलते हैं। आयत किस तरीका होगा, देखिए आयत होगा इस तरीका, इसमें सारे कोण होंगे 90 अंश के। ठीक है, सारे एंगल 90 अंश के होंगे, मतलब बिल्कुल चौकोर होगा, ये बिल्कुल सीधे होंगे इसके कोने, क्योंकि 90 डिग्री पर बिल्कुल सीधे हो जाते हैं। किसी भी चीज़ हो, अगर उसके कोने 90 डिग्री वाले हैं तो ये बिल्कुल सीधे होंगे। और इसकी आमने सामने की भुजाएं, ये अगर 5 है तो ये भी 5, आमने सामने की भुजाएं इसकी बराबर होती हैं। ठीक है, ये अगर 3 है तो इसके आमने सामने की ये भी 3 होगी। आयत की क्या शर्त है, सारे कोण 90 डिग्री के होंगे और आमने सामने की भुजाएं जो बराबर होंगी बिल्कुल, वो हमारा आयत हो जाएगा। ठीक है, ये आयत हो गया। चलिए वर्ग की बात करते हैं। वर्ग क्या होता है, इसको, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, इतनी हार्ड चीज़ें नहीं हैं, इनको बहुत जल्दी जल्दी भी कराऊँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ए बी सी डी, कोणों वाली शर्त बिल्कुल आयत की तरह है। इसमें भी सारे कोण कैंस के हैं, ये भी कोने बिल्कुल सीधे हैं और सीधे कोने कैंस के 90 डिग्री के होंगे। सारे कोण 90 डिग्री के होंगे वर्ग में भी। और इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती थी। इसमें सारी भुजाएं आपस में बराबर होंगी वर्ग में। अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी। ठीक है, ये वर्ग की बात होगी। वर्ग को अंग्रेजी में स्क्वायर भी बोलते हैं, इसको रेक्टेंगल बोलते हैं आयत को। ठीक है, आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होने की शर्त होती है और सारे कोण 90 डिग्री। वर्ग में सारी भुजाएं आपस में बराबर होंगी और सारे कोण 90 डिग्री। कोण 90 डिग्री मतलब कि कोना बिल्कुल सीधा, जिसका कोना सीधा नहीं होगा वो कोण 90 डिग्री का नहीं होगा, बिल्कुल सीधा होना चाहिए। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं चतुर्भुज का।
और भी कई तरह के चतुर्भुज हैं, देखिए अभी बताएंगे। देखिए एक ले लेते हैं अब समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज। बिल्कुल इनकी ही भाई की तरह हैं, बिल्कुल जैसा रिलेशन इनमें है ना, कुछ कुछ ऐसा ही रिलेशन आपको उनमें दिखाई देगा। एक होता है समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, ठीक है। देखिए समांतर चतुर्भुज कैसा होगा, ये इस तरीके से, ये देखिए इसमें क्या होगा, आमने सामने की जो भुजाओं के युग्म जोड़े हैं, ये भुजाएं आपस में बराबर होंगी और समांतर होंगी। ए बी समानांतर होगी सी डी के, ठीक है। आमने सामने की भुजाएं बराबर भी होंगी, देखिए ए बी बराबर सी डी होगी और बराबर भी होगी और समांतर भी होगी, ठीक है। आमने सामने की भुजाएं, इसका नाम ही समांतर चतुर्भुज है। तो आमने सामने की भुजाएं बराबर भी होंगी और समांतर भी होंगी। ऐसे ही ये दोनों आपस में बराबर होंगी, ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर होंगी। तो बी सी समांतर है ए डी के और बी सी बराबर है ए डी के, ठीक है। समानांतर चतुर्भुज की ये शर्त होगी। अब देखिए एक होता है समचतुर्भुज, एक होता है सम चतुर्भुज, ठीक है। इसकी क्या प्रॉपर्टी होती हैं कि मैं इनको जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, कोई ज़्यादा हार्ड चीज़ नहीं है। ए बी, ठीक है, ए बी सी डी, इसकी क्या प्रॉपर्टी है, इसकी सारी भुजाएं आपस में बराबर होंगी। अब मैंने समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज में ये भुजाओं वाला रिलेशन बता दिया, लेकिन इसमें कोण 90 डिग्री के हों ये कोई भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये कोण, इसमें सारे कोण बराबर भी नहीं होंगे, सिर्फ आमने सामने के कोण, इनमें ये और ये आमने सामने, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण आपस में बराबर होंगे, ठीक है। ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। लेकिन 90 डिग्री हो ये कोई ज़रूरी नहीं है, 90 डिग्री हो भी सकता है और 90 डिग्री नहीं भी हो सकता, दोनों ही कंडीशन होती हैं इनमें। सेम बिल्कुल वही तरीका इसमें है, ये कोण इस कोण के आपस में बराबर होगा, ये वाला कोण आपस में बराबर होंगे, और देखिए ये देखने से ही लग रहे हैं, देखिए ये वाले कोण आपस में बराबर होंगे, ठीक है। इसमें भी 90 डिग्री हो भी सकता है और 90 डिग्री नहीं भी हो सकता, ठीक है। समांतर चतुर्भुज में क्या हुआ, आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी और समांतर होंगी, वो चतुर्भुज ही समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और समांतर हों। ऐसे ही समचतुर्भुज में सारी भुजाएं बराबर होंगी और आमने सामने की भुजाएं समांतर होंगी, ठीक है। इसमें ए बी समानांतर होगी सी डी के, और इसमें देखिए ए डी समानांतर होगी बी सी के, ठीक है। और इसमें सारी भुजाएं ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, इसमें सारी भुजाएं आपस में बराबर होंगी। अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगी, ये भी 4 होगी, ये भी 4 होगी, ठीक है। ये समचतुर्भुज हो गया, सम माने बराबर होता है वैसे भी। समांतर जरूर याद रखनी है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और समांतर होती हैं, ठीक है। अभी हम आपको समांतर चतुर्भुज के बारे, समांतर रेखाओं के और बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। समांतर रेखाओं में क्या चक्कर होता है, उनमें क्या प्रॉपर्टी होती है समांतर रेखाओं की, वो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं।